कराची पुलिस चोरों की सरपरस्ती करने लगी। जमशेद क्वार्टर पुलिस का 21 रुकनी चोर गैंग चलाने का इंकशाफ। गैंग इस्लामिया कॉलेज से मुख्तलिफ चीजें चोरी करता। एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोलर इस्लामिया कॉलेज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामिया कॉलेज की सिक्योरिटी ने गैंग के 19 चोर पकड़े। पुलिस चोरों को इस्लामिया कॉलेज छोड़कर जाती थी। DIG ईस्ट गुलाम असफर मेहसर ने मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करके तनाजुली भी कर दी। IG सिंध का पुलिस की कारकर्दगी और केसेस का रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम। थानों में फाइल स्कैन ऐप पर डाटा मुरतब करने का हुक्म। जमानत लेने वालों का रिकॉर्ड भी महफूज रखने की हिदायत। जमानत के बाद गायब होने से मुलजिम तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी। रिफत मुख्तार ने मफरूर मुलजिमों का अंदराज करने का भी हुक्म दे दिया। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन का डाटा भी महफूज किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक कानून की बहुत खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। IG सिंध का एतराफ। रिफत मुख्तार बोले, एक दिन में कोई 20 बार खिलाफ वर्जी करेगा तो 20 चालान होंगे। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। शहरी गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर कराएं। सेफ सिटी से बहुत से मसाइल हल होंगे। चालान घर पहुंचेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्त होगी। DIG ट्रैफिक पुलिस इकबाल दारा बोले, ट्रैफिक मॉनिटरिंग यूनिट को अपग्रेड कर दिया। शहर में 1000 से ज्यादा कैमरे लगे। और चालानों की लाइव एक्सेस हमारी यहाँ पे है। जितना कराची में जितने टिकट्स इशू होते हैं वो सारा डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास आता है। हमने उसमें इनिशिएटिव ये लिया IG साहब की हिदायत पे कि हमने उसमें 2 डेटाबेसेस और लेके आए। यहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है लाइव और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट का। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सिंध काबीना ने इलेक्शन के लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मकबूल बाकर की महकमा खजाना को 60% रकम जारी करने की हिदायत। रकम अमन व अमान की मद में खर्च होगी। खाने पीने के लिए 21 करोड़, फ्यूल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए, गाड़ियों के किरायों के लिए 5 करोड़, फोर्सेस की भर्ती के लिए 11 करोड़ 62 लाख मुख्तस, गाड़ियों और मशीनरी की मरम्मत पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए दीगर अखराजात के लिए रखे गए। पोलिंग अमले की ट्रेनिंग के दौरान गैर हाजिरी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का इजहार तशवीश। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमले को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह का कहना था, मुनसिफाना और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NA 232 में पीपल्स पार्टी और JUP की सीट एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी के जरताश मलिक अवैस नौरानी के हक में दस्तबरदार। MQM की आसिया इसाक और अलीम आदिल शेख मैदान में हैं। हल्के में मसाल के गढ़ हैं। वोटर्स की तादाद 5,95,000 है। GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत के जलसे में हवाई फायरिंग। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इजहार वजुआ का नोटिस। इरफानुल्लाह मरवत को 2 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। महमूदाबाद में कॉर्नर मीटिंग के दौरान लिफ्टर पर बैठे शख्स ने फायरिंग की थी। MQM की इंतखाबी मुहिम तेज। 28 जनवरी को शाह फैसल में जलसा शेड्यूल। नॉर्थ नाजमाबाद में 4 फरवरी को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी MQM की जानिब से। अंदरून सिंध में भी जलसे किए जाएंगे। सिंध काबीना ने वाटर कॉर्पोरेशन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। जमलोटी से DHA सिटी तक पानी की लाइन बिछाई जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर लियारी के इल्हाक की भी मंजूरी। कोरोना वबा के दौरान ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और दीगर अमले को तनख्वाह देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तैनात। निगरान वज़ीर आज़म ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। FB एरिया ब्लॉक 5 में पाक की जमीन पर कायम घरों की मिसमारी। 600 से ज्यादा इलाका मकीनों का KMC ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध कच्ची आबादी
KMC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मास्टर प्लान के मुताबिक जगह पर पार्क है। जस्टिस तंदीम अख्तर के रिमार्क्स। महकमा बल्दियात और काउंसिल्स नुमाइंदगान में इख्तियारात का टकराव। मुंतखब नुमाइंदों ने महकमा बल्दियात के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंतजामी अहदों पर काउंसिल्स मुलाजमीन की तैनातियां करना शुरू कर दी। शहर में भत्ताखोरी फिर से शुरू। ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सिंध ताजर इत्तेहाद का बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा। जमील पराचा बोले, जराइम पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात देना होंगे। भत्ते के वाकयात पर काबू ना पाया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। पुलिस मुकदमात के अंदराज में ताखीर करती है। टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी में मुताले का अहम पेशरफ्त। सिंध में पहला टीचर लाइसेंस टेस्ट 28 जनवरी को होगा। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन का कहना है, निसाब तमाम चीज़ों का मजमुआ है। असातिज़ा को निसाब बारे इल्म नहीं तो वो तालीम नहीं दे सकते। निसाब में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं। 21वीं सदी का निसाब बहुत सी महारतें मांगता है। सिंध हुकूमत ने हमेशा अच्छी पॉलिसियाँ बनाई। उस्ताद या एक टीचर जो है उसको निसाब के बारे में कुछ इल्म नहीं तो वो तालीम नहीं दे सकती, क्योंकि निसाब वो तमाम चीज़ों का मजमुआ है जिसे हम कहते हैं इल्म, महारतें और हमारे रवैये। इन सारी चीज़ों के मजमुआ हमें निसाब में मिलता है। लिहाजा अगर किसी टीचर को निसाब के बारे में नहीं पता तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताज मुतनासिब बन गए। इंटर पार्ट 1 के इम्तिहान में सिर्फ 40% तलबा पास। वालिदैन और तलबा सीखा। बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज। बैनर्स उठाकर नारेबाजी। स्क्रूटनी का अमल मुस्तरद। शफाफ नताज फराहम करने का मुतालबा। तलबा का कहना है क्या हमें कोई इंसाफ फराहम करेगा। 40 रोज बाद स्क्रूटनी का जवाब आएगा। वालिदैन ने सवाल किया, आखिर नताज ताखीर से जारी होने का जिम्मेदार कौन है। बच्चों ने पूरा साल मेहनत की फिर भी फेल कर दिया क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। अंदर आने में भी थोड़ी मुश्किलात पेश आई हमें, और अब अंदर आ गए हैं तो हमें इन लोगों ने पर पेपर के हिसाब से बोल रहे हैं स्कूटनी के 500 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेंगे, जो कि मतलब नहीं लेने चाहिए। वैसे होते हैं लेकिन अभी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूटनी करवाएंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूल बाकर का कहना था, सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के हवाले से इक़दाम कर रही है। अमरीकी हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे में भरपूर मदद की। मुलाकात में अमरीकी काउंसल जनरल कोनाट ट्रबल और दीगर भी मौजूद थे। मेयर कराची पानी का मसला हल करने के लिए पुरअज़्म। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी यूसी 8 में आर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर मजीद आर प्लांट भी लगाएंगे। अवाम की फलाह व बहबूद का सफर जारी रहेगा। किमाड़ी में करोड़ों रुपए से लगाया जाने वाला आरओ प्लांट गायब। प्लांट साबिक MNA कादिर पटेल ने लगाया था। KPT ग्राउंड में आरओ प्लांट का नामो निशान नहीं। उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सज्जाद ऐवान बोले, अवाम को पानी की एक बूंद नहीं मिली। मशीनरी कहाँ गई कोई पूछने वाला नहीं। आरओ प्लांट लगाया गया था और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसकी हिफाजत और इस तरह के कोई इंतजामात नहीं थे। ये तो अब हमारी आवाम का काम है कि जिनके पैसों से ये आरओ प्लांट बने। शहर के मसाइल का हल सिर्फ MQM के पास है। PSC कांग्रेस से उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर का दावा। वादा किया, कामयाबी के बाद सबसे पहले पानी का मसला हल करूंगा। बोले, 15 सालों से पानी की फराहमी के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। PS 109 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जिक्र मेहनती कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पीपल्स पार्टी और MQM को नाकाम कराते दिया। बोले, शहर के कदीम तरीन इलाके मसाइल का शिकार हैं। इलाके में सीवरेज के बदतरीन निजाम ने शहरियों को चकरा कर रखा हुआ है। गैस कुछ इलाकों में नहीं आ रहा है, आता भी है बाज़ इलाकों में तो वो लोड शेडिंग की नज़र हो जाता है। और काफ़ी ये सदर वगैरह मेरे इलाके में आते हैं,
यहाँ सेवरेज सिस्टम पूरा बस्ट है और वहाँ भी काम नहीं कर रहा है। पहले भी काम किया, अब भी काम करूंगा। PSA 103 से IPP के उम्मीदवार रिजवान खान का ऐलान। PTI चेयरमैन ने मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं उठाया, काम किया करेंगे। हल्के के मसाइल बल्दियाती नौयत के हैं, अपनी मदद आप के तहत मसाइल हल करा रहे हैं। NA 233 कोरंगी नंबर 2 में मसाइल के अंबार, नाले की हिफाजती दीवारें गायब, हर तरफ कचरे के ढेर, इलाका मकेन इंतखाबात से भी नाउम्मीद हो गए। बोले नाले की दीवार ना होने से बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। मजबूर है ना, इस मारे मजबूर रह रहे हैं यहाँ पर। अब कई थक गया, उनसे बोलते हैं तो वही उठाओ कचरा, आते हैं अब तो रोज आ रहे हैं 2 दिन के, तो कचरा उठाओ, उनसे बोला टोल में बोलो, टोल वाले से बोला तो कचरा से बोलो। बिजली बहरान से शहाब मार्केट के दुकानदार भी परेशान। दुकानदारों का कहना है कारोबारी औकात में 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, शाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। आमदन से ज़्यादा असासों का रेफरेंस सिराज दुरानी और दीगर की एहतसाब अदालत में पेशी, नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को शौकॉस नोटिस जारी, वजाहत तलब कर ली। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी का कहना था शायद नवाज शरीफ को डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। इलेक्शन में सबके लिए ग्राउंड खुला है। पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद है। शायद वो थके हुए होंगे, तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें। इस इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नजर आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं। अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी, एक अंडा 34 रुपए का हो गया। रिटेल में अंडे 400 और परचून में 410 रुपए दर्जन दस्तयाब। पोल्ट्री फार्मर्स और आड़तियों की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से अंडे महंगे हो रहे हैं। अवाम को अंडों का बाइकआउट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा, 63,939 पर बंद। दूसरी जानिब रुपए की कदर में भी बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 7 पैसे पर बरकरार रहा। यूरो 306 रुपए 53 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपए 63 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपए 91 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपए का हो गया। निगरान हुकूमत के क्रैकडाउन से मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नायब सदर FPCCI अमान तराचा ने क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा कर दिया। बोले डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। और कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप अख्ताम पसीर, मर्दों के मुकाबले में नदीम शेख की पहली, साबिर हुसैन की दूसरी, रईस अंसारी की तीसरी पोजीशन। खवातीन में सनोबिया वासिफ ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। आयशा इरफान ने दूसरी और सहरिश रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और मलिर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुंतजमीन का कहना था तलबा को सेहतमंद सरगर्मियों में शमूलियत के मौके फराहम करते हैं।